আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় 2-ৰ কাশ্মীৰী চেপ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। অভ্যাসমালাত পাঠ से অৰ্থাৎ পাঠৰ পৰা 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে কাশ্মীৰী চেপ कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। কাশ্মীৰী চেপ পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি নিজৰ ভাষাত বুজাব দিছে বা পঢ়িব দিছে। এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। 2 নম্বৰত দিছে কিসনে কিসसे कहा অৰ্থাৎ কোনে কাক কৈছিল। ইয়াৰ ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। यार उत्तर हब दुकानदार ने लेखक से कहा। ख नम्बर दिया আছে सेब चुन चुन कर रखना। एटू कोने काक কৈছে। यार उत्तर हब लेखक ने दुकानदार से कहा। 2 नम्बर दिया আছে कि नम्बर दिया আছে एक वाक्य में उत्तर लिखो। यार क नम्बर क्वेश्चन तो হৈছে दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए थे। यार उत्तर हब दुकान पर गुलाबी रंग के सेब सजे हुए थे। ख नंबर क्वेश्चन दिया है बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है। यार उत्तर हब बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। ग नंबर क्वेश्चन दिया है लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे। यार उत्तर लेखक ने दुकानदार से आधा सेब मांगे। ख नंबर क्वेश्चन दिया है लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए। यार उत्तर हब लेखक ने दुकानदार को 4 आने पैसे दिए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है फल खाने का उपयुक्त समय क्या है। यार उत्तर हब फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है। 3 नंबर दिया है संक्षिप्त में उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है। यार उत्तर हब हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आज लोग उन्हीं खाद्यों को खाना चाहते हैं जिस खाद्यों में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा प्रोटीन पाया जाता है। टोमेटो को पहले कोई खेत में भी न पूछता था, लेकिन टोमेटो अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, लेकिन जब से पता चला है कि गाजर में प्रोटीन होता है तो गाजर को भी अब मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है सेब खाने का क्या क्या लाभ है। यार उत्तर हब सेब में विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम रोज़ एक सेब खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अर्थात सेब खाने से हमें शक्ति मिलती है और कोई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ग नंबर क्वेश्चन दिया है लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकालने तो वे किस हालत में मिले। यार उत्तर हब लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वो सब सड़े हुए निकले। पहला सेब निकलने पर देखा कि सेब में 1 रुपये के आकार के सिल्का गल गया था। दूसरे आधा सड़ा हुआ था। तीसरा दबकर बिल्कुल पिसकर हो गया था। चौथा बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बोरे में होता है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है दुकानदार को लेखक ने बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। यार उत्तर हब दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर तब मिला जब लेखक ने अपना रुमाल निकालकर कहा कि चुन चुन कर रखना। दुकानदार समझ चुका था कि वो
महाशय अपनी आँखों से कम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से सेब को लौटाने के लिए आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है खुमसे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा है? यार उत्तर देव एक बार मुहर्रम के मेले में गया था। वहाँ पर खुमसे वाले से एक पैसे की रबड़ियाँ ली थी। एक पैसे की जगह 8 आने दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तब सोचा न था कि खुमसे वाले 8 आने लौटाएगा। जब मैं वहाँ गया तब उसने प्रसन्न चित्रों से 8 आने लौटा दी और मुझसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यार उत्तर होगा कश्मीरी शेफ कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकानदार से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्रियों की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए। पैसा देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। 4 नंबर दिया से 4 पैसे का इतना गम ना हुआ जितनी समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है? यार उत्तर देव जब लेखक ने प्रातःकाल मुंह हाथ धोकर लिफाफा में से सेब निकाल कर खाना चाहा तो देखा कि सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तो अब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका पैसा चला गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों को भलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठग लेते हैं। 5 नंबर दिया से सत्य कथन के सामने राइट चिन्ह और असत्य कथन के आगे काटा अर्थात भूल गलत का निशान लगाए। गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है एटू सत्य हब। तार पिছত ख नम्बर दिया আছে अल्फासो सेब की एक रिसम है एटू असत्य हब। ग नम्बर फल खाने का सही समय रात है एटू अशुद्ध हब। घ नम्बर चौधे सेब एक काला सुराग था एटू अशुद्ध हब। उ नंबर दिसे दुकानदार ने लेखक को बढ़िया से दिए थे एटू अशुद्ध। 6 नंबर आदमी बेईमानी तभी करता है जब से अवसर मिलती है एटू शुद्ध हब। 6 नंबर दिया से लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे एटू शुद्ध हब। एक सेब भी खाने लायक नहीं था एटू शुद्ध हब। तार पिছত सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं एटू शुद्ध। खुमसे वाले ने लेखक को 8 आने नहीं लौटाई एटू अशुद्ध।